गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला स्टार्ट करते हैं, जो सीबीएसई के लिए भी है। सीबीएसई के बच्चे भी उसमें कर सकते हैं। मैं मेरी हिसाब से ले रही हूँ, ठीक है। मतलब लाइन वाइज ले रही हूँ चैप्टर, लेकिन मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो ले लूँगी, ठीक है। तब तक मीनवाइल हम ये पढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला में सबसे पहले तो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब किसका डिस्टेंस और किसका फार्मूला, ठीक है। तो देखिए, अब इसके अंदर सपोज ये जो है, दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, ओके। ये लाइन सेगमेंट है। सपोज दिस इज़ अ ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट से मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस तो बहुत सारे तरीके हैं डिस्टेंस फाइंड करने के, लेकिन जब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन आपको दूसरे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ए भी दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और बीच में सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज़ एक्स वाई, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। ए पी का डिस्टेंस है m, पी बी का डिस्टेंस है n, या तो फिर आप इसको m1 और m2 ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। mn लेना है तो mn लो, जो भी लेना है। तो मतलब ए पी इज़ टू पी बी इज इक्वल टू m1 इज़ टू m2 और m इज़ टू n, आपको जो लेना है वो, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, फिर ठीक है। फिर डिस्टेंस दिया है कि m1 m2 कैसा है, 1:2 है या 1:1 है, क्या है डिस्टेंस, वो दिया हुआ है। और आपको ये p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला। तो x का फॉर्मूला रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें 12 एंड 21 ऐसे याद रखना है। y में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही याद रखो, अगर m1 आता है तो y2 आएगा, और m2 आता है तो y1 आएगा उसके साथ, ठीक है, ओके। मतलब a और b जब दिया है, m और m1 और m2 दिया है, और आपको p ये फाइंड करना है, तो अब तो फिर देखिए, अब तो ऐसा है कि अगर p और b दिया है, p और b दिया है लेकिन a नहीं दिया है, कर सकते हो, ठीक है। ये तो रहा जब रेशियो अनइवन हो, मतलब 1:2 2:1 हो। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट ये अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये ए बी सेगमेंट p मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो मतलब क्या है, ये x1 y1, इसका x2 y2, ठीक है। तो p ऑफ एक्स वाई क्या होगा, सो p ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो मतलब क्या, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। कब, जब p मिड पॉइंट हो तब, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए, सेंट्रॉइड मतलब क्या, जब भी सारे मीडियम्स का इंटरएक्टिव पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल को जी बोलते हैं, एंड जी इज इक्वल टू, तो उसमें x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मतलब x प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y क्या रहेगा, y रहेगा y प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ओके।
चलिए, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. Calculate the coordinates of point P which divides a line segment this in the ratio this. ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये A है, ये B है, दिस इज़ 1 and 3, B इज़ 5 and 9, यहाँ पे P है, तो ये 1 और ये 2, इस तरीके से. ठीक है, 1:2 का रेशियो. ओके, मतलब कि सो योर x इज़ वॉट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, m1 क्या है, m1 1 है, x2 क्या है, x2 5 है, प्लस m2 क्या है, 2 है, इंटू x1 क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 2. तो 5 प्लस 2 बाई 3, सो इट्स 7/3. ठीक है, y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 क्या है, 1 इंटू y2 क्या है, 9 प्लस m2 क्या है, 2 इंटू y2 क्या है, 3 अपॉन 1 प्लस 2. तो 9 प्लस 6 इज़ वॉट 15 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 5. ठीक है, तो P ऑफ XY इज इक्वल टू 7/3 एंड 5. अगेन देखिए ये A और B है. ठीक है, बीच में कहीं पे मतलब P ऑफ XY जिनका रेशियो है 3:2. A है -4 6 और B है 3 - 5. ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगेन m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4 अपॉन 3 प्लस 2, मतलब 9 - 8 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1/5. y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is equal to m1 क्या है, 3 इंटू y1 क्या है, -5 प्लस m2 क्या है, 2 इंटू y1 क्या है, 6 अपॉन 3 प्लस 2. दिस इज इक्वल टू -15 प्लस 12 अपॉन 5, तो -3/5. ठीक है, तो P ऑफ XY इज इक्वल टू P ऑफ 1/5 एंड -3/5. इन वॉट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड. मतलब कि देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेशियोज फाइंड करना है, मतलब कि m1 और m2 फाइंड करना है. राइट, सो यहाँ पे देखो ये A है, ये B है. A is what? A is 2 and -3 and B is what? 5 and 6. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे P ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x एक्सिस है, तो मतलब y इक्वल्स टू 0 होगा, और ये हुआ m1:m2. ठीक है, तो देखिए x इक्वल्स टू m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल टू 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 equals to 0. That implies 6m1 is equal to 3m2. That implies m1 by m2 is equal to 3/6, which is equal to 1/2, which is equal to 1:2. Right? In what ratio is the line joining? मतलब कि A 2 - 4 and B -3 6, P of XY m1:m2. ठीक है,
यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो गया, नहीं x ज़ीरो होगा बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय y एक्सिस, राइट। तो देखिए क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू m1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब -3m1 प्लस 2m2, मतलब कि 3m1 इज इक्वल टू 2m2, मतलब कि m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2/3। That means m1 is to m2 is equal to 2 is to 3। ठीक है। इन what रेशियो डज द पॉइंट, यहाँ पे होगा P1A डिवाइड -1 4 and 4 -1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, m1 is to m2। ठीक है, तो देखिए x की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 1 इज इक्वल टू m1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू -1 होल अपॉन m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस 4m2। सो m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस m1। So 2m2 is equal to 3m1. So 2/3 is equal to m1 by m2. So m1 is to m2 is equal to 2 is to 3। ठीक है, अब इस रेशियो को यूज़ करो और a फाइंड करो। ठीक है, तो y में क्या है, y इज इक्वल टू वॉट, a। सो a इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 4 upon 2 plus 3, so -2 plus 12 divide by 5 which is equal to what, 10/5 which is equal to 2। ठीक है, in what ratio does a point A and 6 divide the join of -4 3 and 2 8, m1 is to m2। A is equal to m1 into 2 plus m2 into -4 whole divide by m1 plus m2 which is equal to 2m1 minus 4m2 upon m1 plus m2। ठीक है, उसके बाद 6 इज इक्वल टू m1 इंटू 8 प्लस m2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल टू 8m1 plus 3m2 upon m1 plus m2। So 6m1 plus 6m2 is equal to 8m1 plus 3m2। ठीक है, 7 minus 6m1 is equal to 6m2 minus 3m2। तो ये क्या होगा, 2m1 इज इक्वल टू 3m2। सो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो अब ये जो है, ये a वाला जो हमको मिला है, a इज इक्वल टू यहाँ पे, सो a इज इक्वल टू m1 इज टू m2 क्या आया, 3 is to 2, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 5, सो -2/5। ठीक है, ओके, बहुत ही इजी है, बस ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x डिवाइडेड बाई x एक्सिस मतलब क्या होगा, y विल बी 0, m1 इज टू m2, ये है 4 3 और ये है 2 and -6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू m1 इंटू 2 प्लस m2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2। सो 2m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू
सो 0 इज इक्वल टू m1 इंटू -6 प्लस m2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए -6m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 0। सो 6m1 इज इक्वल टू 3m2। सो m1 बाय m2 इज इक्वल टू 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 1:2। इसको डाल दो इसके अंदर। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। सो 2 प्लस 8 अपॉन 3, तो क्या आएगा 10/3। ठीक है, सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, ओके, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज P ऑफ 10/3 एंड 0। अब डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस है, तो मतलब ये P का क्या होगा, P का होगा P वाई एक्सिस मतलब 0 एंड y। ठीक है, ये A क्या है, इट्स -4 एंड 7 एंड B क्या है, इट्स 3 एंड 0। और ये तो ऑब्वियसली रेशियो तो m1 इज टू m2, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -4 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो 3m1 इज इक्वल टू 4m2। सो m1 बाय m2 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो 4:3 हुआ। सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 4 प्लस 3। सो इट्स 21/7 विच इज इक्वल टू वॉट, 3। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 एंड 3। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।